कहानी बेटी एक अनमोल रतन। हरिपुर गांव के बुजुर्ग संतराम की एक दिन मौत हो गई। उनके 5 संतानों में 4 बेटे और सबसे छोटी एक बेटी थी सुशीला। सुशीला की शादी 2 साल पहले ही नज़दीक गांव के एक अच्छे घराने में हो गई थी। जब उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली तो उसने दौड़ती हुई चली आई। तब तक उसके बेटों, सगे संबंधी और गांव वालों ने मिलकर बूढ़े पिता की अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे थे। उसकी अर्थी तैयार की गई और उसे स्मशान की ओर लेकर जाने लगे। अभी वो लोग कुछ ही कदम चले थे कि वहां पर दूसरे गांव का एक आदमी आया। उसने उस अर्थी को लेकर जा रहे 4 आदमियों में से एक का पैर पकड़ लिया और सबसे कहने लगा कि 3 साल पहले संतराम ने उससे 2.5 लाख रुपए उधार में लिए थे और जब तक मुझे पैसे वापस नहीं मिल जाते मैं अर्थी को नहीं ले जाने दूंगा। वहाँ शामिल लोगों में से किसी ने नहीं सोचा था कि दुख की इस घड़ी में ऐसी अड़चन भी आ खड़ा होगा। सब लोग सवाल भरी निगाहों से एक दूसरे के मुंह ताकते रह गए। तभी मृत संतराम के बड़े बेटे ने उस आदमी से कहा कि पिताजी ने तो कभी इस कर्जे के बारे में हमें नहीं बताया था, इसीलिए कर्ज लौटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़े बेटे की सुर में सुर मिलाते हुए दूसरा बेटा भी कहने लगा, आखिर पिताजी ने हमारे लिए ऐसी कौन सी खजाना छोड़ के गए हैं जो हम उनका कर्जा चुकाएंगे, मेरे से तो नहीं होगा। जब चारों बेटों ने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया तो मृत पिता के भाइयों ने भी कहा कि जब बेटे ही मना कर रहे हैं तो हम भी इस कर्जे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इस परिस्थिति में अर्थी में शामिल लोग भी 2 धड़ों में बंट गए। आधे ने उस आदमी के पक्ष लिया तो आधे ने बेटों की। चारों बेटे और वो आदमी अपने अपने जिद पर अड़े रहे तो अंतिम संस्कार में भी देरी बढ़ती गई। थोड़ी ही दूर खड़ी अपने पिता की याद में रोती बिलखती सुशीला यह विवाद बढ़ता हुआ देख खुद को रोक नहीं पाई और मृत पिता के पास जहां लोग खड़े थे वहां पहुंच गई। उसने एक पल भी देरी किए बिना अपने शरीर से सोने के सारे जेवरात और कीमती वस्तुएं निकालकर उस आदमी के हथेली पर रख दी और बोली, आप इसे ले जाकर कहीं बेच दीजिए। इससे जितना पैसा होगा आप पिताजी को दिए कर्ज का भरपाई कर लेना। अगर कम पड़ेंगे तो भी मैं आपको धीरे धीरे लौटा दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अंतिम संस्कार को अब और ना रोकें। वहाँ पर शामिल हुए सारे लोग सुशीला के इस कदम से हतप्रभ हो गए। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटी हो तो सुशीला जैसी। तभी वह आदमी जो कुछ समय पहले कर्जे वापस मांग रहा था अचानक अपना रुख बदलकर सबसे हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा, आप सब मुझे माफ़ कर दो। बात दरअसल ये है कि मैंने जो 2.5 लाख रुपए की बात कही वो इन्होंने मुझसे नहीं बल्कि मैंने इनसे लिया था अपनी बेटी की शादी के लिए। मुझे ये सब नाटक इसलिए करना पड़ा ताकि मैं इस पैसे को इसकी सही हकदार के हाथ में दे सकूं। इतना कहकर वो आदमी अपने बैग से 2.5 लाख रुपए निकाला और सुशीला के हाथ में थमा दी। थोड़ी ही देर में जो घटना घटित हो चुकी थी उससे मृत संतराम के चारों बेटे और भाइयों के सर शर्म से झुक गए, जबकि वो कर्जे चुकाने में सक्षम थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि बाकी सब तो माता पिता के दौलत को अपना समझते हैं, लेकिन बेटियां माँ बाप को ही अपना दौलत मानते हैं। हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में हर कोई बेटा ही चाहता है। बेटों को हमेशा बेटियों से ऊपर रखा जाता है, जो कतई सही नहीं है। आखिर बेटियां ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं। प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।